Welcome to Jaipur Dialogue USA Sunday Show. All the viewers, thank you very much for joining me here. And all the viewers of Jaipur Dialogue India as well, and the show. To begin with, my humble request, please like, subscribe, press the bell icon, and support us. We are bringing you a message of change and transformation that happens around the world within us. So with these words, I wanted to share with you that we are going to talk about a remarkably significant topic of Islam, jihad, and if transformation is possible. Transformation कहते हैं परिवर्तन को. परिवर्तन हमेशा अंदर से होता है. बाहर से तो ठुकाई होती है. बाहर से impose किया जाता है. But transformation happens from within. You know, it is a wonderful thing to talk about it and to discuss this matter. I have great privilege in welcoming Wasim Rizvi. Wasim Rizvi, I think, is known to most of the viewers. Without much introduction, I would say that he was the former chairman of Shia Waqf Board and occupies a very significant position in the Islamic world, in the Muslim world. To his credit and to his boldness, इनके साहस का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सौजन्य से आदर करते हैं कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही ये ऐलान किया कि इन्होंने यति जी को आदेश दिया है कि इनकी मौत के बाद इनका क्रियाकर्म हिंदू सनातनी प्रैक्टिसेस के हिसाब से किया जाए. और चूंकि शिया को मेजॉरिटी वन नहीं मानते हैं इस्लाम, तो इन्होंने अपना एक धर्म निभाया है कि आवाज उठानी है. इनकी नई किताब है मोहम्मद के ऊपर. मैंने वो किताब पढ़ी है, आधी पढ़ी है, और थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग द किताब सर. मैंने उसको डाउनलोड किया और खुशी $4 पे सब्सक्राइब भी किया. So I have made my financial contribution as well. And किताब बड़ी सनसनीखेज वाली है क्योंकि आपने मोहम्मद जी का विश्लेषण जो किया है एक मानवीय तौर पे किया है कि वो कौन था वो शख्स कि जिसके पीछे आज उनके फॉलोअर्स दे दुना अपने अंधाधुंध जान देने के लिए तैयार रहते हैं. वो शख्स कौन था? हालांकि इस बात को मैं भी मानता हूं कि उनके फॉलोअर्स इतने कट्टर हैं कि अगर आप उनके बारे में कुछ कहते हैं तो आप पे फतवा निकल जाता है. आपके ऊपर निकल ही गया है कि मोहम्मद के बारे में आपने चर्चा की, मोहम्मद का कार्टून बनाया तो कुछ हत्या हो गई, दुनिया भर में हंगामा हो गया. तो इस सब चीजों के बारे में हम चाहेंगे कि व्यूअर्स को बोलेंगे कि आप इनकी किताब को डाउनलोड करिए. हम आपको बताएंगे वो किताब कहाँ से डाउनलोड की जा सकती है और इस कॉज को सपोर्ट किया जाए. तो वासिम जी, मैंने 3 मिनट में आपका परिचय दिया और इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में रखा है सामने. और मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि वायलेंस एक बड़ी अजब सी बात है कि आईसिस ने महादेव की मूर्ति का सरधर से अलग कर दिया, अच्छी बुरे बहुत नग्न तरीके से उसको एक्सपोज किया कि हम तुम्हें बर्बाद कर डालेंगे. उस पे कोई भी हिंदू आज उठ के दंगा फसाद नहीं कर रहा. लेकिन आप मोहम्मद की जैसे ही चर्चा करें तो सारे के सारे लोग वायलेंट हो जाते हैं. तो इस चीज को पूछना है मुझे कि वायलेंस का जो तरीका है इस्लाम में वो आया कहां से? हर चीज के लिए वायलेंस हो जाता है और हर चीज में बात करने का तरीका ही वायलेंस है. इसको कैसे, ये कहां से आया और इसका समाधान क्या है? देखिए, पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे एक अच्छे प्रोग्राम में मौका दिया. मैं आपका आभारी हूँ. जो सवाल आपका है, देखिए, जिस मजहब को मैं इस्लाम को मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, मैं इस्लाम को एक मजहब नहीं मानता, एक धर्म नहीं मानता. एक साजिश के तहत एक प्लान्ड वे में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1400 साल पहले मोहम्मद ने तैयार की थी और उसमें हिंसा और वायलेंस तो शुरुआत ही से ही पिरोया गया है.
आज के दौर में अगर कि आप इस्लाम पर या मोहम्मद पर या किसी इस्लामिक इशू के ऊपर बात करें तो वायलेंस उनके एक तरह से इस्लाम में मजहब में जो जिसको वो फॉलो करते हैं उसमें इस तरह से पिरो दिया गया है इस तरह की किताबों के जरिए। अब जैसे कुरान मजीद की बात है तो देखिए कुरान मजीद मुसलमानों की बेसिक किताब है। वो किताब हर मुसलमान को पढ़नी है। हम ये भी समझते 99.9% मुसलमानों ने किताब को जरूर पढ़ा है। कितने लोगों ने उसको समझा ये नहीं मालूम। जब मैं छोटा था तो मैंने भी किताब को पढ़ा था। एक मौलवी साहब आते थे, कुरान जब खत्म हो गया तो मिठाई बटी के मेरे लड़के ने आज कुरान खत्म कर लिया, मेरे माँ बाप ने मिठाई बांटी। उस वक्त मैंने कुरान को समझा नहीं था, पढ़ा था। एक अरबी लैंग्वेज में वो मुझको पढ़ाते थे, मैं पढ़ता चला जाता था। खत्म हो गए 300 पारे। लेकिन उसके बाद जब ये दौर चला, राम मंदिर की लड़ाई चली और ये मदरसों का मामला चले और जिस वक्त हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश कि ये टेररिस्ट इतना, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं और किस चीज के लिए लड़ रहे हैं ये पता नहीं। हर लड़ाई एक वजह से होती है, उसकी कोई वजह होती है। हिंदुस्तान की फ्रीडम की लड़ाई हुई तो उसकी वजह थी कि हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान किस लिए लड़ रहा, क्यों, ये जिहाद किस बात का? तो ये सारी चीजें देखने के बाद जब कुरान को पढ़ा गया और उसको समझा गया तो आज के दौर में मुसलमान कुरान को देखिए, हम देखें कि पिछले 25-30 सालों में मुसलमानों में बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में चेंज आया है। क्यों? क्योंकि अब ट्रांसलेशन प्रॉपर वे में अवेलेबल है और अब मुसलमान कुरान पढ़ नहीं रहा है, कुरान को समझ रहा है। और जो समझ रहा है उसके दिलों के अंदर वो बातें, वो नफरतें, वो जालिमाना अंदाज, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि कुरान ये आपको ये इस तरह से देखिए प्लान किया गया। जिस वक्त हमने मोहम्मद के ऊपर पढ़ना शुरू किया कि भाई जब कुरान में इतनी गलत बातें हैं और इंसानियत से हटकर है और इंसान इंसान को मारने की बात करता है। अगर कभी भी आप देखिए कि कोई भी धर्म हो, वो अपने धर्म के अंदर जितनी बातें हैं वो अपने हिसाब से बनाता है कि भाई हमको ये मानना है, ये पहनना है, इस तरह से पूजा करनी है, ये करना है। लेकिन वो धर्म किसी दूसरे धर्म पर अटैक की बात नहीं करता। ये नहीं कहता कि तुम फुला इस धर्म के हो तो तुमको मार या तुमको मेरा धर्म कबूल करना चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसको लोग मजहब मानते हैं कि वो दूसरे को जबरन कबूल करवाता है। यही वजह है कि 1400 साल में जो मजहब सबसे आखिरी में आया, 1400 साल से आज वो दुनिया की दूसरी आबादी है। आप देखिए कि कितना प्लान किया गया। एक आदमी को ये कह दिया गया कि 4 शादियां कर सकते हैं। मोहम्मद के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, मोहम्मद ने 13 शादियां की और कितने लड़कियों से, औरतों से संबंध रखे, 40 इस तरह की औरतें मिलती है इतिहास में। तो वो एक अलग इशू है, वो उनके अपना चरित्र, उनके जीवन, उनकी अय्याशी का जीवन या उनकी काल्पनिक जीवन, वो उसके ऊपर है। लेकिन अब मुसलमानों के लिए जो मैसेज दिया गया वो 4 शादियों का लिए दिया गया कि 4 शादियां वो कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सी शादियां की है, मुगलों ने 8-8, 9-9 शादियां की और औरतों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो एक के अलावा दूसरी शादी कर सकती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक आदमी अगर के ज्यादा शादी करेगा तो 1 साल में ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। अगर 1 से 1 हुआ तो यानी कि अगर उसने 4-5 किए तो 5 बच्चे 1 साल में हो गए। औरत से कोई फायदा नहीं है। औरत अगर 2 शादियां अलाउ भी कर दी जाए या 3 शादियां अलाउ भी कर दी जाए तो फिर औरत बच्चा तो एक ही पैदा करेगी। तो इस तरह से प्लान करके, बांध कर, कि जब मोहम्मद से लोग छूटने लगे और तो मोहम्मद ने उनको किस तरह से बांधा, ये कुरान के अंदर लिखा है। तो इसलिए
आपका जो सवाल है कि हिंसा या इस तरह से किसी को जान से मार देना, क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते हो, जवाब उनके पास नहीं है। हमने जितने सवाल किए कुरान को लेकर किए या मोहम्मद के चरित्र को लेकर किए, आपकी कुरान, आपकी जो हदीस की किताबें उसके अंदर लिखा है, लेकिन आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो आप कहते हो इसका सर कलम कर दो। तो ये हिंसा शुरुआती दौर से इनको नस्लों में मिली है कि जहां पर आप कोई जवाब नहीं दे सकते, जहां पर आपके ये बात कह दी गई है कि जैसे कुरान है, हमने तब्दीली की बात की, तो वो कहते हैं इसमें तब्दीली तो एक नुक्ते की नहीं हो सकती, क्योंकि वो घेर के इस तरह से बना दिया गया है कि तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं रखी। अब उसके अंदर जो भी लिखा तुम मारो। काफिर का मतलब क्या है? काफिर उसको कहते हैं कि जाहिर जाहिर सी बात है, जो अल्लाह को ना माने, रसूल को ना माने और आयतों से इनकार करे, तो आयतों से इनकार करने वाला काफिर हो गया। अब काफिर अल्फाज हमने कहा कि आप अपने ये कुरान से निकालो, जो इसके ऊपर जो आयतें हैं वो निकालो, तो साहब इसमें तो एक नुक्ता नहीं हटाया जा सकता। तो ये पहले से इस तरह से तैयार करके एक ऐसा एक ग्रुप तैयार किया गया है जो आज दुनिया की दूसरी आबादी बन गया है, और हर इंसान को इस्लाम धर्म के मानने वालों से खतरा है आज के दौर में। वो इंसान जो दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो, सिर्फ मजहब के दम पर, सिर्फ कि हम जिस शक्ति को मानते हैं हम अपनी तरह से मानते हो, तो ये कोई डिस्प्यूट नहीं है इंसानों के बीच में कि सबके अल्लाह, सबके गॉड, सबके भगवान अलग अलग हैं, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। सब कहते हैं एक है। आप किसी से पूछिए, वो कहता है साहब वो शक्ति तो एक है। तो एक शक्ति को मुसलमान अल्लाह के रूप में मान रहा है, कोई ईश्वर के रूप में मान रहा है, तो आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप उस पर ये दबाव बनाए कि उसको अल्लाह के रूप में मानो, मोहम्मद जैसी सुन्नत इख्तियार करो, खुदा को मानो, आयतों आयतों जो खुदा ने आयतें भेजी है उनको मानो। तो जब हम एक शक्ति को मान ही रहे हैं, तो आप हमको क्यों जबरदस्ती सनातन धर्म के मानने? जिस वक्त इस्लाम फैला सऊदी अरब में उस वक्त तो अरब था, तो अरब के कल्चर में लोग अपने अपने हिसाब से खुदाओं को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, अपने अपने नाम रखे हुए थे। मोहम्मद ने जब उस पर अटैक करना शुरू किया, तो सबसे पहली बात यह थी कि उनके मानने वालों को तोड़ा, उन खुदाओं को तोड़वाया, उन मूर्तियों को तोड़वाया और कहा कि नहीं, ये हराम है, मूर्ति पूजा करना हराम है, मूर्ति बनाना हराम है, किसी दूसरे खुदा को मानना हराम है, अल्लाह है, जो कुछ है वो है। तो ये इस तरह से इस्लाम की जब बुनियाद पड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम किसी दूसरे धर्म को कोई अधिकार नहीं देता, न जीने का, न रहने का, न साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं देता। तो जब इतना जालिम मजहब दुनिया में अभी भी बरकरार है और तेजी से बढ़ रहा है, तो आप सोचिए कि पूरे इंसानियत को खतरा है। अगर के इस्लाम के लोगों को, इस्लाम के मानने वाले लोगों को सुधारा नहीं गया, उनको बताया नहीं गया, मैंने जो काम किया है, मैंने उनको आईना दिखाने का काम किया कि देखो, समझो कि तुम क्या मान रहे हो। कुछ परसेंट आज समझ में आएगा, तो कुछ परसेंट को हमारे मरने के बाद समझ में आएगा। आने वाले 100-200 साल में हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो जानवर है, ये है इंसानियत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इनको बताना चाहिए, इनकी आंखें खोलने के लिए असलियत सामने करनी चाहिए। हमने 26 आयतों को हटाए जाने की बात जब की थी, तो मुझको मालूम था कि मोहम्मद की क्या हकीकत है, मैंने पढ़ रखा था, लेकिन हमने सीधे बात नहीं, हमने कहा चलो पहले वो चीज कायम करो कि चलो ठीक है, आप उतनी चीज हटा दो अपने ग्रंथ से जिसमें दूसरे के साथ में, दूसरे मजहब के लोगों के साथ में आपने जाति करने के लिए लिख रखा है। 26 आयतें वो हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ, यूं तो पूरा कुरान गलत है, एक काल्पनिक ग्रंथ है। मोहम्मद ने अपनी अपनी जो उनकी जिस वक्त के हालात थे उस हिसाब से उन्हीं ने अल्लाह की तरफ से आयतें बता दी, किताब अल्लाह ये कहता है। तो हमने उन 26 आयतों को हटाने की बात सिर्फ इसलिए की कि चलो अभी 26 ही पे ही आ जाओ कि कम से कम नफरतों को तो दूर किया जाए, बाकी जो कुछ मानना है मानो। लेकिन जब इस पर यह बात हो गई, सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारा बाइकाट किया और इस पर बात ही नहीं की, तो मुझको मोहम्मद के चरित्र के ऊपर किताब लिखनी पड़ी कि जिसके लिए तुम कहते हो कि जिसके ऊपर कुरान उतरा हो ये अल्लाह की किताब है, ये बिल्कुल झूठ है, ये अल्लाह की किताब नहीं है।
ये मोहम्मद का फैलाया हुआ जाल है जो किताबी शक्ल में बनाकर मुसलमानों को उससे बांध दिया गया है। मोहम्मद का अपना पर्सनल जीवन जो था, उनका जो चरित्र था, प्राइवेट लाइफ थी, वो किस तरह की थी। तो मैंने फिर उसको लिखना शुरू किया और उसमें ये बताया कि देखो मोहम्मद एक काल्पनिक व्यक्ति थे। मोहम्मद जो थे वो दिमाग से कमजोर व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो अकेले में रहना पसंद करते थे, काल्पनिक जीवन करना पसंद करते थे जिस वक्त तक उनको रसूल डिक्लेयर नहीं किया गया था। उनकी शादी जब खदीजा से हो गई, जब दौलत उनके हाथ में आ गई, क्योंकि वो गरीब थे और खदीजा बहुत अमीर थी, तो जब उनकी दौलत उनके हाथ में आ गई तो उनकी जो अहंकार था, जो उनका काल्पनिक सोच थी, वो बढ़ी और उन्होंने इस तरह का एक अल्लाह को क्रिएट किया। अल्लाह को क्रिएट करके उनकी दौलत का सहारा लेकर पहले अपने में लोगों को मिलाना शुरू किया और जब एक फौज बनती चली गई। इसीलिए देखिए कहा जाता है, आपने बहुत से मुसलमानों के मुंह से सुना होगा कि साहब इस्लाम तो एक शांति का मजहब है। अरे भाई, शांति इस्लाम में कहां पर है, आप हमें वो बता दो। तो फिर वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा। हम भी मानते हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। अगर तुम इस पर कायम रहते तो शायद आगे की आयतें अल्लाह की तरफ से तुमने ना गढ़ी होती। वो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए किस पोजीशन में आई थी? जब मोहम्मद थोड़े से थे और बड़े हुजूम में, ग्रुप में फंस गए थे, उनको लगा था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, तो उन्हीं ने ये कहा कि अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम अपने वालों को मानो, हम अपने वालों को मानो। लेकिन जिस तरह से इस्लाम की पावर बढ़ती चली गई, अल्लाह का कहना जो था वो बदलता चला गया। अब कहने लगे कि जिहाद करो, उन लोगों को छोड़ो नहीं जो लोग आयतों से इनकार करते हैं, उनका रास्ता मत छोड़ो। वो तमाम आयतें इस तरह की मौजूद है। तो वो बढ़ता चला गया। तो खाली तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए कहने से फायदा नहीं होगा। आगे की आयतें जो तुम्हारी बढ़ती ताकत के ऊपर बढ़ती चली गई और तुमने इस तरह का एक इस्लाम का जाल बुन दिया कि अगर के देखिए कुरान और सुन्नत, रसूल के ऊपर चलना और कुरान, इस्लाम में मुसलमान इस तरह से मानते रहेंगे कि ये इस्लामिक ग्रंथ है, तो दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता। उनको बदलना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो उनको इस तरह से चीज, हम अल्लाह का विरोध नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा कि अल्लाह जो था वो ठीक है। तुमने एक काल्पनिक एक शक्ति, वही शक्ति है जिसको आप भी मानते हो, हम भी मानते हो, उसको अल्लाह का नाम दे दिया, कोई बात नहीं, कोई एतराज नहीं। अल्लाह कहो या कुछ भी कहो, लेकिन कम से कम उसकी इमेज तो तुम्हें नहीं खराब करनी चाहिए। तुमने आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है इसमें। हालांकि मैं आज के सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सवाल पूछना है तो वासिम साहब से सवाल पूछना है तो पूछिए, हम अंत में उस सवाल का जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है इसमें कि इस्लाम क्लेम करता है कि इट इज अ रिलीजन ऑफ पीस, बट इट इज नॉट, बिकॉज उनके सारे जो अध्याय हैं वो वायलेंस की तरफ से होता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वायलेंस है। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, आप गला काट देंगे। मुझे तो राज कपूर जी का वो गाना याद आता है। मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। भाई आप जैसे खुश रहे वैसे रहे ना, लेकिन आपको कोई हक नहीं है। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे भगवान ने भी मुझे बनाया है और आपके भगवान ने मेरे लिए जो भी किया, लेकिन आपके भगवान को ये कोई हक नहीं है कि आप उनके नाम पे हमारी हत्या करें, जस्ट बिकॉज हम आपसे डिफरेंट हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस में और अपने विचार में। तो इस चीज की जो आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि इसको परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन जब अंदर से आता है तो वो असली होता है। और आज हम जो एजुकेशन का प्रयास कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आज हम अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सवाल पूछने का कि भाई तुम इतने वायलेंट क्यों हो? तुम्हारे आईसिस वालों ने महादेव की मूर्ति का गला काट दिया और आप मुझे कहते हैं कि तुम्हारे सबको हम बर्बाद कर देंगे।
लेकिन आपके हम अल्लाह का, आपके मोहम्मद के बारे में चर्चा करते हैं और आप कत्लेआम पे चले आते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? तो अगर ये रिलीजन ऑफ पीस है, व्हाई इट इज प्रैक्टिसिंग, उनके उनके प्रीचिंग में और उनके प्रैक्टिस में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कहते हो हम शांति प्रिय हैं और दूसरी तरफ आप सिर्फ हत्या ही करते हैं। इस चीज का रिकंसिलिएशन कैसे होगा? क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपने मोहम्मद जी को समझने की कोशिश की, आपने मोहम्मद को एनालाइज किया है एज ए ह्यूमन बीइंग। अल्लाह के शब्द कहां से आए, किसने लिखे? हम तो जानते हैं कि हमारा भागवत गीता कैसे लिखा गया, हमें पता है कि रामचरितमानस और महाभारत की जो कथा है हमें पता है कहां से आई, लेकिन अल्लाह के शब्द क्या वाकई अल्लाह के शब्द हैं? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं इन शख्स से, क्योंकि इंसानी तौर पे हम आप एक ही हैं। वासिम रिजवी, विभूति झा में क्या फर्क है? सिर्फ नाम का फर्क है। शायद दिखने में मैं ज्यादा मुसलमान लगता हूं आपसे, बट द पॉइंट मैं जो कहना चाहता हूं कि इंसानियत के तौर पे तो हम वही हैं। ये कम्युनिटी का जो होता है, कलेक्टिव विजडम जो कहते हैं, जो शरिया ड्राइव करता है या अल्लाह का कलाम ड्राइव करता है, उसमें पागलपन कहां से आ जाता है? देखिए आप देखिए, मैंने जो बात कही कि इस्लाम को दुनिया में लोगों ने, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, उन्हीं ने समझना शुरू कर दिया है, इसलिए आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद बढ़ने लगा है। आपने देखिए 25 से 30 साल पहले ही सिर्फ चले जाइए, 25 से 30 साल पहले आपने कहा कि आप दाढ़ी रखे हैं, हम मुसलमान जैसे लगते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि मैं दाढ़ी नहीं रखे हूं या नहीं रखता, मेरे वालिद नहीं रखते थे, तो क्या मैं मुसलमान नहीं था या नहीं हूं? आप नहीं मानते मुझको, वो तो ठीक है, हमने बात उठाई तो आप हमको मुसलमान नहीं मानते, ना मानते। हमें मुसलमान एक गाली लगती है, क्योंकि मैं इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूं, और मेरा कहना अपने आने वाली फ्यूचर जो हमारे नस्लें हैं उनसे है कि इस्लाम को पहले समझो फिर मानो। इस्लाम में रहना है तो उसको समझना पड़ेगा। अब आजकल का वो दौर नहीं है कि मोहम्मद ने कह दिया कि सूरज एक चश्मे में डूबता है और दुनिया पतली है, चपटी है, तो उस वक्त के अरबियों ने मान लिया। आज का वो दौर नहीं है। अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास सारे रास्ते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई चीज ऐसा कोई मुआशरे में रह रहे हो जहां पर लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि उंगली क्यों उठ रही। पूरी दुनिया में अगर आपके ऊपर लोग कह रहे हैं कि आप कहते तो हो कि इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन उसमें तो वायलेंस है। आप कहते हो कि इस्लाम औरतों को इज्जत देता है, कहां दी इज्जत? औरतें तो तुम्हारे क्या बेची जाती हैं? औरतों को तुम अल्लाह की नेमत समझकर, जो भी इस्लामिक जंगे करते थे तो उसमें से वहां की औरतों बच्चों को उठा के लाते थे, आपस में बांट लेते थे, दासियां बना के रख लेते थे या उनसे उनसे शादियां कर लेते थे। तो ये इज्जत कहां है औरतों की? किस मकाम पे औरत को इस्लाम में इज्जत दी गई है, आप हमें बताइए ना। औरत की इज्जत है ना, इंसान की इज्जत है। सिर्फ अगर इज्जत दी गई है तो मोहम्मद को दी गई है, क्योंकि मोहम्मद क्रिएटर थे। मोहम्मद एक इंसान की तरह जिंदगी में आए और इंसान की तरह उनकी मौत हुई, और उन्हीं ने 40 साल की उम्र में यह डिक्लेयर कर दिया कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, और मैसेजेस देना शुरू कर दिए। किसी ने मैसेज आते हुए आज तक नहीं देखा। कहा जाता है जिब्रील नाम के एक फरिश्ते थे, वो आते थे मोहम्मद को मैसेज देते थे। तो आज तक जिब्रील को किसी ने नहीं देखा। मोहम्मद के मुंह से सिर्फ जो बातें निकली वो लिखी नहीं गई। मोहम्मद जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हीं ने खुद कुछ बात लिखी नहीं। उसके बाद जब खिलाफत का दौर आया तो वो साहब मोहम्मद की बातें लिखी गई कि कहां पर क्या कहा था, कहां पर क्या कहा था, क्योंकि इस्लाम टूटने की कगार पे आ गया था, लोग छोड़कर भागने लगे थे।
आप देखिए कि इस्लाम को लोगों ने कबूल कैसे किया। हमने जो तारीख पढ़ी है, मैंने मोहम्मद के किताब में उसको लिखा भी है कि जब इस्लाम के ये दौर थे कि मोहम्मद के समझाने पर लोग अल्लाह को नहीं मान रहे थे और मोहम्मद के करीब नहीं आ रहे थे, और एक अब फाइनेंशियली इनको जरूरत थी पैसों की भी और अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की भी, तो इन्हीं ने दूसरे कबीलों पर रात में चोरी छुपे हमले करना शुरू किए और वहां से लूट के लाते थे और अल्लाह की नेमत समझकर, माले गनीमत समझकर बांट लेते थे। तो जो दूसरे लोग थे, क्योंकि अरब में उस वक्त जो सोना और इस तरह की जो आज पोजीशन है वो तो नहीं थी, सब खजूर का बिजनेस करते थे और इस तरह के काम करते थे। तो वहां पर लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा ग्रुप है, यहां तो हर चीज जायज है, लूट करके भी लाओ तो भी जायज है, औरतों को भी उठा लाओ तो भी जायज है। तो लोग फिर इस तरह की एक्टिविटीज से लोग जुड़ने लगे और अल्लाह को ये उन लोगों को जोड़ने के लिए जो जुड़ जाता था, इसीलिए कहा कि जो इस्लाम छोड़ के जाए उसको कत्ल कर दो, अल्लाह रास्ते रोक रहा। आपका आपका जीवन है। हमने मोहम्मद के ऊपर बात की, कुरान के ऊपर बात की, तुम जवाब नहीं दे पाए। तुमने कह दिया कि इसको कब्र में भी जगह नहीं देंगे। कब्र में जगह नहीं दोगे, यानी कि मरने के बाद भी हम मरने वाले से इंतकाम लेंगे, उसको कब्र की जगह नहीं देंगे। तो भाई मैं अपनी लाश को कहीं सड़क के ऊपर या जंगल में सड़ता हुआ थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, आपको मुझे कब्र की जगह नहीं देनी है, मुझे आपके कब्रिस्तान में दफन नहीं होना। शरीर जैसे एक शक्ति एक है, उसी तरह से इंसानी शरीर भी पूरी दुनिया में एक ही बनावट है और हर धर्म में मुर्दा हो जाने के बाद, यानी कि जो रूह निकल जाने के बाद, शरीर जब मुर्दा हो जाता है तो उसको नष्ट किया जाता है। कि हर तरह से अलग अलग लोगों की प्रथा है, कोई दफना के करते हैं, कोई बहा के करते हैं, कोई जलाकर करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म दुनिया का वो पहला धर्म है जिसको मैं समझ रहा हूं, मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने समझा है, क्या वाकई में सनातनी धर्म के लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको लोगों ने नुकसान पहुंचाया, उनके सिद्धापे का लोगों ने फायदा उठाया है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री चाहे पढ़ के देख लिए या जहां का समझ में आया पढ़ के देख लिए, जहां पे सनातन धर्म के लोग रहते हैं, उनके साथ विश्वासघात हुए हैं, उनके साथ में धोखे आज भी हो रहा। आज भी अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो आज भी हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हिंदुस्तानी सनातनियों के साथ में धोखा कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि जो मुसलमान है और रसूल को मानता है और कुरान को समझता है, वो सेकुलर मुसलमान हो ही नहीं सकता। सेकुलर का क्या मतलब है? इस्लाम में सेकुलर का मतलब ही नहीं है। आप है तो आप मुसलमान है तो आप कट्टर है, दूसरा आदमी आपके लिए काफिर है, सेकुलर कहां पे? तो आज की तारीख में वही मुसलमान सेकुलर है जिनको जुल्म और ज्यादती करने का मौका नहीं मिला है, या वो किसी गैर मुसलमानों की आबादी में रह रहे हैं तो वो अपने को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर से अगर देखा जाए तो कोई मुसलमान सेकुलर नहीं है जितना मैंने देखा है। जिसको आप अपने बीच में एक अच्छा मुसलमान समझते हो, तो मुसलमान जब आपने कह दिया तो फिर अच्छाई हो नहीं सकती। जिसको आप अच्छा इंसान, जिसको आप अच्छा इंसान समझते हो। आपने बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया है और मैं समझता हूं कि आपके इस स्टेटमेंट से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि एट इंसानी तौर पे हम और आप एक ही हैं, लेकिन कलेक्टिव विजडम में मुसलमान सेकुलर हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो आपने जैसे 26 आयतों के चेंज की बात करी थी, मैंने तो सिर्फ 3 चीजों को कहा है कि आप सिर्फ 3 चीजों को सनातन धर्म से अपने अंदर लाइए, परिवर्तन हो जाएगा। एक तो है कि काफिर के शब्द जो है उसको डिलीट करिए, अपने उसमें से चेंज करिए, काफिर बदलिए, और टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के जगह पे आप एक्सेप्टेंस और रेस्पेक्ट लगाइए। एक्सेप्टिंग और रेस्पेक्टिंग जो भी इंसान है, इंसान तो भगवान का ही है भाई। इंसानियत तो धर्म से बड़ी चीज है।
वो कहते नहीं कि अगर हम आपसे पेश आएंगे, शराफत से पेश आएंगे, तो आप भी शराफत से मेरे साथ पेश आएंगे। इंसानियत इसी का नाम है। तो अगर हम इंसानियत को भूल गए और धर्म के पीछे पागल हो गए, तो हम अंधे हो गए। और इसी तरह जैसे आपने कहा कि शिया को वो मुसलमान नहीं मानते, तो इसको लेते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहता था, जानकारी लेना चाहता था कि मेरे हिसाब से तो जितने सारे हिंदू कन्वर्ट करते हैं, हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, ज्यादातर सुन्नी ही बनते हैं, तो वो कहते हैं कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है। लेकिन इस्लाम में भी तो डिफरेंसेस, डिस्टिंक्शंस, डिविजन्स बहुत ही भयानक है एक्चुअली। वो कि आपको नहीं, आप शिया हैं, नंबर 2 नंबर के कंट्री आपके ना, शिया बिलीफ में कंट्रीज हैं यहाँ पे, लेकिन उसको वहां लड़ाई होती है, अहमदिया के नाम पे होती है, आगा खानी के नाम पे होती है, कितने सारे पसमंदा की बात करिए। मैं उस पर भी आपके विचार चाहूंगा कि पसमंदा के खिलाफ में जो अशराफी जो नाटक होता है वो उसको कैसे संभाला जाए, अंदर इंटरनल रिफॉर्म कैसे होगा। और आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की और सनातन की बात की, इसका कोई धर्म नहीं है सवाज, आपने फोन उठाया था अभी, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका काम है मैसेज पहुंचाना और मैसेज लेना और मैसेज देना, इसका धर्म ही कुछ और नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हुए हम कैसे इस चीज को चेंज करें, पसमंदा अशराफ के इक्वालिटी कैसे लाएं, शिया सुन्नी की इक्वालिटी कैसे आएगी या नहीं आएगी, और अगर आनी है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि आएगी या नहीं आएगी, मैं आज के दौर में अभी इस बात से सहमत हूं कि कभी नहीं आएगी। काफिर शब्द आपने हटाने की बात कही। 26 आयतों को वही है जिसमें काफिरों के साथ में आपने काफिर की श्रेणी में रखते हुए इंसानों, गैर मुसलमानों, आपने नफरत के भाव से देखा है। जो अधिकार आपको कोई भी इंसानियत का मजहब नहीं दे सकता। तो वो 26 आयतें वो थी। तुमने 26 आयतों पर कंप्रोमाइज करना नहीं किया हमसे, तो हमको ये 26 आयतें हटा देते, मैं आगे नहीं बढ़ता। 26 आयतों में हमको सिर्फ परेशानी उस वक्त यही थी कि हम तो समझ चुके थे कि मोहम्मद जो थे वो एक फ्रॉड थे, मोहम्मद एक ज़हनी बीमार व्यक्ति थे। मोहम्मद एक जब ज़हनी बीमार होता है तो वो ज्यादातर लोगों को जो भी चीज का खपत हो जाए तो उनको अय्याशी का खपत था, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर हर तरह की शादियां की। कहते हैं कि साहब मोहम्मद ने विडो से शादियां की। कौन विडो थी वो? जिनको तुम्हारी फौजों ने मारा था, उनके शौहर को तुम्हारी फौजों ने मारा, वो विधवा हो गई, तुमने उससे शादी कर ली अगर अच्छी दिखी तो। और कहा तो भाई तुम ही शादी क्यों करोगे? क्या उस वक्त गैर शादीशुदा लोग नहीं थे? अब जब आप देखिए, मैं भी ये बात अक्सर कहता हूं कि रसूल की हर बात को मुसलमान कहता है सुन्नत है। दाढ़ी रसूल रखते थे, सुन्नत है। नमाज कुरान में कहा गया पढ़ो, बताया जिस तरह से गया, रसूल जिस तरह से पढ़ते थे वो तरीका सुन्नत है नमाज का। तो जो रसूल करते थे उसको सुन्नत कहकर मुसलमान मानता है। जब कभी भी हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात आती है तो सबसे पहले मुल्ले उठ के खड़े होते हैं कि नहीं साहब ये तो अल्लाह की नेमत है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें सुमाई सुन्नत क्यों नहीं आती? उनकी तो एक ही लड़की थी, रसूल की एक ही लड़की थी 13 बीवियों में, तो इसमें तुम्हारी सुन्नत क्यों नहीं अप्लाई करती? तो उसमें मकसद कुछ और है, उसमें आबादी बढ़ाने का मकसद है। कैसे बढ़ोगे? हमको बढ़ाना है, इस बात के लिए तैयार रहना। हमको ये फिक्र नहीं कि हमारा लड़का मेहनत मजदूरी कर रहा है या रिक्शा चला रहा है या सर पे डलिया ढो रहा है, हमको फिक्र नहीं है। लेकिन हमको ये उम्मीद है कि अब हम इतने हो गए हैं, जब कभी भी हम लब्बैक का नारा लगाएंगे, अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, तो जब हम इतने हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में एक साथ उठकर खड़े हो सके,
तो वो डलिया ढोने वाला भी डलिया फेंक कर लड़ाई के लिए आमादा हो जाएगा। ये फौज तैयार की जाए, ये मंशा इस तरह की। तो जहां तक कि आपने कहा चेंजेस या इसमें संभव है नहीं, आज की तारीख जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, हमें नहीं दिखता कि हमारे आपके जिंदा रहते हुए इनमें कोई चेंजेस आएगा। लेकिन आएगा जब बहुत ज्यादा जालिम हो जाएंगे, इनकी आने वाली नस्लें इनको नकारने लगेंगी, उनके दिलों में जब ये बातें पैदा होंगी, हमें आपको बात करते हुए सुना जाए, तब चेंजेस आएंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले अपने रास्ते तलाशेंगे, वो भागेंगे इधर उधर के हम तो किसी बहुत जालिमाना माहौल में रह रहे हैं। आएगा चेंजेस, हमें उम्मीद है, हम ना उम्मीद नहीं होते। लेकिन कब आएगा? जब वो खुद खून बहते हुए देखेंगे, अपना और दूसरों का। और रही बात शिया सुन्नी की, तो देखिए रसूल जिसको ये कहते हैं, मोहम्मद के बाद जब पार्टीशन हुआ इस्लाम में, तो जब शियों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इस्लाम वही है जिसको आप कहते हैं कि आज भी जो कन्वर्ट होता है तो ज्यादातर सुन्नियों में होता है। सुन्नी वो हैं जिन्होंने खिलाफत को माना, यानी कि उनके बाद जो उमर, अबू बकर, उस्मान खलीफा हुए, जिनका शियों से डिस्प्यूट है। तो हमेशा इन्हीं ने ये इस बात पर शियों को मारा है। आप देखिए अभी भी, चाहे इजराइल वहां हुआ हो, सीरिया में हुआ हो, या अफगानिस्तान में शियों को, या पाकिस्तान में शियों को काफिर कह के मार दिया जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि काफिर वही है। भाई हम शिया तो रसूल को भी मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, रसूल मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, तो काफिर क्यों कह रहे हो? ना, उनकी मेंटेलिटी को मानना होगा, उनकी सोच पर अमल करना होगा, आतंकी सोच रखनी होगी। पूरी जिस इस्लाम को दुनिया में पहचानवाने वाले, ये लाने वाले मोहम्मद की लड़की को जब उन्हीं की उम्मत ने कत्ल कर दिया, तो हम आप उनके आगे क्या बिसात रखते हैं? भाई उनकी लड़की को कत्ल करने वाले कोई हिंदू यहूदी थोड़ी ना थे। दूसरे खलीफा जो थे, वो उमर जिनको दूसरा खलीफा बनाया गया था, उमर के साथी और उमर थे, उन्हीं ने उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया था, जिसमें उनकी शहादत हो गई। तो शियत जैसे ही अलग हुई, वैसे ही शियत के ऊपर वैसे ही जुल्म शुरू हो गए जैसे कि गैर मुसलमानों के साथ में कर। तो मैंने यही बात, अभी इससे पहले अधूरी रह गई थी, मैंने यही बात कही कि मुझे तुम्हारे कब्रिस्तानों में जगह ही नहीं चाहिए, तुम हमें क्या दोगे? हमें अपना शरीर को नष्ट करना है। जब आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार हो गया, तो उसको नष्ट करना है। तो हमको पसंद है सनातन धर्म, हमको मोहब्बत है उनसे, ठीक है, हमको सनातन धर्म के हिसाब से हमारा अंतिम क्रिया कर दी जाए। हमने यति नरसिंहानंद जी को यह अधिकार भी दे दिया कि वो हमारी चिता जो बने उसमें अग्नि दे दे। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। तुम हमें मॉरली कमजोर कर रहे हो कि मरने के बाद जगह नहीं देंगे, सर काट देंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोलते रहेंगे तुम हमें जगह नहीं दोगे, हम जलने के लिए तैयार हैं। मॉरली कमजोर करने की बातें हैं ये। अगर तुम नहीं सुधरे या तुमने अपनी जबान नहीं रोकी, अपनी स्टडी नहीं रोकी, तो हम तुम्हारे साथ में ये करेंगे। ठीक है, कर लो, हम तैयार हैं। ऐसे ही लोग टूट जाते हैं कि भाई मर जाएंगे यार, जगह भी नहीं मिलेगी, मरने। मेरी तो कब्र भी मेरे वालिद के पास में थी, जिसको तोड़ दिया इन लोगों ने। मुझे कोई इतराज नहीं हुआ, क्योंकि हम एक ऐसे मिशन की तरफ जा रहे हैं। हम समझते कि इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करना होगा। बाकी किसी को किसी से खतरा नहीं है, सिर्फ इस्लाम से पूरी दुनिया को खतरा है। हमें वो आईना दिखाना होगा, हमें समझना होगा, तो कोई ना कोई तो बोलेगा। हमें मालूम है 99% हमको मार दिया जाएगा, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपने मरने से पहले वो सारी चीजें कर चुके हैं, वो सारे मैसेजेस दे चुके हैं, जो आने वाली नस्लें 100 साल बाद भी इसको याद करेंगी और इस पर अमल करना होगा। जैसे मैंने अभी आपसे बात कही कि जब जुल्म ज्यादा बढ़ जाए तो उस जुल्म का अंत ये खुद करेंगे, इनकी नस्लें इनको छोड़ के भागेगी।
अपने दूसरे मजहबों में अपनी जगह तलाश करेंगे। जिस तरह से इस्लाम दुनिया में फैलाया गया है उसी तरह से इस्लाम खत्म होगा, आप यकीन मानिए, क्योंकि ये इंसानियत के ऊपर आधारित नहीं। इंसानियत के ऊपर अगर आधारित होता तो हम ये समझते कि ये दुनिया में एक तरक्की याफ्ता इस्लाम मजहब है, धर्म है, अच्छे तरीके से उसका इंसानियत के प्रति उसका एक अच्छा रुझान है। ईश्वर को वो किसी रूप में मान रहा, अल्लाह के रूप में मान रहा, मस्जिद में जा रहा है तो जाओ, मस्जिद में जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मस्जिद से लाउड स्पीकर लगाकर उन आयतों का प्रचार और प्रसार बंद करो जिससे हमारी नस्लें खराब हो रही। मस्जिद तुम्हारी इबादत का घर है, नफरत फैलाने की जगह नहीं है। अगर मस्जिद से कुरान की उन आयतों को तुम पढ़ोगे जिसमें यह कहा गया है कि काफिरों से जिहाद करो और उनका कत्ल कर दिया जाए, तो वो तो एक साजिश का अड्डा बन गई। वहां से तुम लाउड स्पीकर लगाकर अगर इस आयतों का आयतें पढ़ के लोगों को इकट्ठा कर रहे हो तो तुम इंसानियत के खिलाफ साजिश कर रहे हो। वो अल्लाह का घर कैसे हो सकता है? अल्लाह तुम्हारा क्या इतना जालिम है कि तुमको यह अधिकार देता है कि तुम अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे महान है, सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर कहकर किसी इंसान की गर्दन काट लो। इस बात को कहकर कि ये मुसलमान नहीं। लाइव वीडियो हमने आपने तमाम देखे जहां अल्लाह अकबर करके गर्दन पे छुरी चलाई जा रही। तो अगर तुम्हारा बनाया हुआ अल्लाह इतना जालिम, इतना ऐसा, इतनी भयानक सोच रखता है मनुष्य के लिए कि एक मनुष्य की गर्दन दूसरे इंसान से अपने को महान कहकर कटवा रहा है, तो वो अल्लाह भी झूठा है, रसूल भी झूठा है और इस्लाम भी झूठा है, वो मजहब नहीं है। ये सोचने की बात है। ये सारी चीजें हमने देखी। लोग कहते हैं कि इस्लाम लोग कबूल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनको इस्लाम के बारे में या तो मालूमात नहीं। मैंने किताब को इसीलिए लिखा, मैं चाहता हूं कि इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आपकी तरफ भी, क्योंकि जहां जहां इस्लाम को लोग कबूल कर रहे हैं उनको इस्लाम की हकीकत नहीं मालूम है। तालिबान की एक्टिविटीज देखकर, तालिबानियों की हरकतें देखकर, आईएसआईएस की हरकतें देखकर तुम इस्लाम को कैसे कबूल कर सकते हो? खुशी खुशी इस्लाम में कैसे आ सकते हो? कैसे? हम नहीं समझते कि कोई आदमी इतना भयानक माहौल देखकर कहेगा कि साहब ये मजहब तो बहुत अच्छा है, हमको इसी मजहब में जाना है। वो किसी तरह से जिहाद में, किसी लालच में, किसी तरह से इस्लाम को गैर ज्यादा मालूमात इस्लाम के बारे में ना होने की वजह से इस्लाम को कबूल कर लेता हो, वो एक अलग इशू है। इसीलिए हमने इस किताब के जरिए इस्लामिक वर्ल्ड को आईना दिखाने की कोशिश की है कि इस्लाम मजहब नहीं है। इस्लाम को दुनिया में लाने वाले का चरित्र ऐसा था, तो फिर इस्लाम कैसा होगा? ये सोचना पड़ेगा। वही हम कहते हैं कि अब इस्लाम को मानने से पहले इस्लाम को समझना जरूरी है। अगर इस्लाम को समझोगे नहीं, आंखों में पट्टी बांधकर उस तरह से अरब के दौर जैसा मानने की कोशिश करोगे, जैसा मोहम्मद ने बता दिया कि दुनिया चपटी है, अगर वो मानने की कोशिश करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इंसान नहीं बन सकते, हैवानी रहोगे। और हैवान बनाया गया है दुनिया के लिए। एक खतरा तैयार किया गया था 1400 साल पहले, वो आज तक खतरे की तरह पूरी दुनिया पे मंडरा रहा। ये जो आपने बहुत ही उम्दा बात की है, बहुत ही जागरूक करने वाली बातें की हैं कि जिस तरह से ये अपने आप को फैला रहे हैं आगे और इम्पोज कर रहे हैं दुनिया जहान पे, तो ये देख के मुझे लगता है कभी कभी कि सारे दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, वेस्ट में, अमेरिका में, एवरीवेयर, इंडिया में भी, वो अंग्रेजी का शब्द है, वो कहते हैं बेंडिंग बैकवर्ड्स, एज इफ सामने झुक के मानना अलग बात है, हम पीछे झुक करके उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। दैट इज, वो बड़ा सैड सा लगता है मुझे। और इन इन एक दो तीन चीजें हर मैं, चूंकि हम यहाँ बाहर रहते हैं, कुछ चीजें हमें देखते हैं, बहुत लोगों से बातें होती हैं, तो सब ये सवाल पूछते हैं। ये शुक्रवार को सड़क पे पहुंच जाते हैं दुनिया भर में नमाज पढ़ने के लिए, ये कहा इन्होंने अपनी हरकतों से, ये अब लोग इन्हें अब नापसंद करने लगे हैं। ये इनकी हरकत, जो आपने कहा ना कि इनकी जो वायलेंस की जो टेक्निक है,
अब सब कोई समझता है कि कहाँ गया ये इनका पीसफुल प्रसंग जो कहते हैं, ढोंग, शांति का जो ये ढोंग करते हैं, शांति प्रिय धर्म का जो ढोंग करते हैं, वो ढोंग ही है, वो ढोंग से भी बड़ा पाप है वो। तो सवाल ये उठता है साहब कि दुनिया भर में ये चीजें हो रही हैं। देखिए, एक अमेरिका में भी हमने देखा है कि देरे 2-3-4 ऐसे भी मुसलमान हैं जो बताना चाहते हैं कि असलियत क्या है। उनको जो है डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम में यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से उनको बंद कर दिया जाता है। और मैं अयान अली हर्सी एक बड़ी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। पुअर कंट्री की वुमेन थी, स्वीडन में जाके उन्होंने मिनिस्टर बनी, वहां से उनको भगा दिया। अमेरिका में आई, यहाँ पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जबकि वो चाहती हैं कि कुरान और हदीस के बारे में सबको बताएं, उनको चुप कर दिया जाता है। और जो कट्टर मुसलमान हैं उनके बातों को शांति प्रिय करके नाम से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से, इंक्लूसिवनेस के नाम पे उनको सारे दिए जा रहे हैं और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। ये जो बात है, ये जागरूकता भी अब आने लगी है, दिलो जान से जो कहते हैं। अब कोई, और मैं सबको कह रहा हूं, मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को, ये चीज जो है मुसलमानों को समझनी पड़ेगी कि दिलो जान से अब लोग सस्पेक्ट है, आप उनकी नजर में आप सस्पेक्ट बन गए हैं। आप चाहे जितना भी चिल्लाए अल्लाह के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, लोग आपको सस्पेक्ट कैटेगरी में डालते हैं। इसका जो है परिवर्तन होगा या नहीं? आपने कहा कि नहीं होगा, मैं कहता अभी हूं नहीं दिखता, नहीं अभी नहीं दिखता, अभी नहीं दिखता, क्योंकि अभी तो किन कंडीशंस में अभी तो चेंज हो सकती है? अभी तो शुरुआत हुई है इस्लाम को समझने की। That's right. अभी तो मुसलमान जो के मुसलमानों में लोग पैदा हुए हैं, उन बच्चों ने अभी तो इस्लाम को समझना शुरू किया है। तो जिसके हाथ में, बच्चे के हाथ में ईटा है, तो किसी के लॉकेट लॉन्चर है, किसी के पास स्टेन है, तो किसी के पास बड़े असलहे है। ये अभी थोड़ा सा समझा है, अभी और समझने दीजिए। एक एक घर में जब 4-4 लोग मरेंगे, तब इनके समझ में आएगा। हम कोई बात बिल्कुल अंदर में, दिल में कोई डर रख के नहीं कहना चाहते, ओपनली बात कहते हो, चैलेंज देते हैं। जिस तरह से तुम खून बहा रहे हो, जिस दिन तुम्हारा खून बहेगा उस दिन तुम्हें इस्लाम से नफरत पैदा होगी। आज नहीं, कब तक दुनिया तुम्हारे जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त करे? जो इस तरह से तुम अपने को ढाल रहे हो, आने वाली नस्लों को ढाल रहे हो, तो ये दुनिया कब तक बर्दाश्त करेगी? अभी हिंदुस्तान के अंदर एक वाकया हुआ जिसमें एक कोई चूड़ी वाला था, उसको कुछ हिंदुओं ने मारा। कोई भी उसके ऊपर वो गाय के साथ में कुछ करने का इल्जाम था, या बहरहाल जो भी था, वो एक अलग इशू है कि जाहिर सी बात है किसी की धार्मिक आस्था आहत होगी तो वो आप एक अगर गाय के नाम पर यहां पर ज्यादा झगड़े फसाद हो जाते हैं। भाई, अगर के एक मजहब के लोग गाय को अपनी मां की तरह मानते हैं, तो आप उनको, उनकी तौहीन करने के लिए आप गाय क्यों काटते? क्यों काटते? मुगलों ने जब हिंदुस्तान में एक हमला किया और जिस वक्त हिंदुस्तान को कैप्चर करने की कोशिश की, आप देखिए कि हिंदुस्तान में जहां जहां आपके भगवानों के जन्म स्थान थे, वहां पर उन्हीं ने विवाद जरूर पैदा करके छोड़ गए। उस जमीनों को जरूर अपमानित किया, वहां की मस्जिदों को, वहां के मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद जरूर बनाई। क्या हिंदुस्तान में जगहों की कमी थी? लेकिन तुमने वही जगह चुनी जहां से हिंदू धर्म का अपमान हो और तुम अपनी ताकत का अंदाजा लोगों को दिखा सको कि हम ताकत में है, लिहाजा हमने तुम्हारे धर्म को अपमानित करते हुए तुम्हारी नगरी में उस जगह पर मस्जिद बना दी जहां तुम आस्था रखते हो कि या भगवान श्री राम पैदा हुए थे, या श्री कृष्ण पैदा हुए थे, या जहां तक पाओ सके वहां तक उन्हीं ने इस बात को किया। तो ये तब्दीलियां जब आएंगी। हाँ, तो मैं ये एक बात वो कह रहा था, जो चूड़ी वाला मारा गया,
तो चूड़ी वाले को मारा गया, वो जिन परिस्थितियों में मारा गया, उसने जो भी गलत किया था उससे लोगों ने भावुक होकर कुछ भी किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक किसी भी, आप भी, हम भी, कोई भी अगर सड़क पे किसी एक अकेले आदमी को 10 लोगों को मारते हुए देखेंगे तो उस अकेले के प्रति आपके दिल में हमदर्दी आएगी। उसने कुछ भी गुनाह किया हो, हमदर्दी आएगी कि भाई इतने लोग मिलके 10 को मार, एक को मार। हम उस पिटने वाले के साथ में इस बात की हमदर्दी रखते हैं, उसने जो गलत किया उसकी हम मजम्मत करते हैं कि उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको पिटने से जो कट्टरपंथियों को मैसेज किया, हम उसको बिल्कुल सही मानते हैं। ऐसे मैसेजेस तुमको अब मिलना शुरू हो गए। तुम किसी के साथ जाती करोगे तो पलट के तुम्हारे इस्लाम को मानने वाले के साथ में कोई भी आदमी कहीं पर कोई हरकत कर सकता है। वो नौबत आएगी। तुम गोलियां अगर किसी के लिए तैयार करोगे तो तुम्हारे घर भी सेफ नहीं बचेंगे। तुमको सुधरना होगा, पूरी दुनिया में सुधरना होगा। वो भूल जाओगे, तुम लोगों को अब गुमराह कर पाओगे कि मजहब जो है इस्लाम एक इंसानियत का मजहब है। हमने तुम्हारी इंसानियत कश्मीर में देखी है, हमने तुम्हारी इंसानियत बंगाल में देखी, केरल में देखी। जो लोग ये कहते हैं कि इंसानियत का मजहब है, हमारे आपके बीच में रहते हैं, उनको थोड़े दिन के लिए कश्मीर छोड़ आइए और 1 साल के बाद जब मिलने जाइएगा तो आप उनको पहचान भी ना पाइएगा कि ये वही एक सेक्युलर मुसलमान है जो आपके साथ में रहते हैं। हो सकता है आपसे मिलने को भी मना कर दे वहां। तो जहां पर इस तरह की नफरतें हो तो उसका अंत तो होना ही है। आज भी अगर तुमको बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, तो तुमको रुकना होगा। दूसरे को कत्ल करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि तुम भी मारे जा सकते हो। पूरी दुनिया में तुम एक आतंक का चेहरा बने। वो इस्लाम आज पहचाना जाता है आतंक के नाम से। क्यों? तुमने पहचानवाया है। आज टेक्नोलॉजी का दौर बहुत है। इस्लाम की आतंकी गतिविधियां कभी खत्म नहीं हुई। 1400 साल पहले शुरू हुई थी और आज तक वैसे ही है, बढ़ती रहेंगे। लेकिन बीच में उस दौर से इस दौर में जो भी इसका वायरल होने का एक सिस्टम था, वो इतना कमजोर था कि जहां जहां जो हुआ वो वहीं पर रह गया, पड़ोस तक में वायरल नहीं हो पाया। लेकिन आज के दौर में कहीं पर कुछ होता है, अफगानिस्तान में होता, पूरी वर्ल्ड को मालूम होता है, अमेरिका में होता, पूरे वर्ल्ड को मालूम होता है। जहां कुछ होता है सब जान जाते हैं। इसलिए इस्लाम एक्सपोज हो रहा है कि जहां जहां तुमने किया है पूरी दुनिया एक साथ देख लेती है। तुम न्यूज के ऊपर जितना कंट्रोल कर लो, तुम चाहे जिस चीज के ऊपर जितना कंट्रोल कर लो, तुम आंखों में आंसू लेकर टीवी चैनल्स के ऊपर बैठो। कभी तुमने अबू बकर बगदादी की मजम्मत नहीं की। कहते हो आतंक का कोई मजहब नहीं, लेकिन जब आतंकी मारा जाता है तो उसको दफनाने करोड़ों हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। अब कहते हैं उसका मजहब हो गया। क्यों नहीं उस आतंकवादी की जिसको फांसी दी गई है, आतंकवादी डिक्लेयर किया गया है या मारा गया है, तो क्यों नहीं उसकी लाश को लेकर चील कौवों को खिला देते? इसका तो कोई मजहब नहीं है। ना जलाया जा सकता, ना दफनाया जा सकता। इसको जानवरों में फेंक दो। कभी किया है किसी ने ऐसा? क्यों? मरने के बाद कैसे तुम्हारे दिल में? हर इंसान अंदर से हैवान है। मोहम्मद के चरित्र को मानने वाला हर इंसान जो अपने को इस्लामिक कहता है वो अंदर से हैवान है, हैवानियत रखता है। तो इस हैवानियत को खत्म करना, अगर आप इसको खत्म नहीं करेंगे तो सब खतरे में। जज्बा पैदा किया गया कि तुम अगर 10 हो तो 100 पर भारी हो। ये वो जज्बे हैं। आप देखिए कि अगर तुम कम हो तो डरना नहीं। तुम अगर कम हो तो 100 पर भारी हो, क्योंकि वो अल्लाह के न मानने वाले लोग हैं। क्या बात कही गई? तुम इसलिए 100 पर भारी हो कि जो 100 है वो अल्लाह को न मानने वाले लोग हैं और तुम अल्लाह को मानने वाले लोग। एक कॉन्फिडेंस पैदा करना। तो ये लड़ाई के लिए तैयारी हो रही पूरी वर्ल्ड में। तो हमको कंट्रोल करना होगा। हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे बच्चे जो आज मुसलमानों की माओ की गोदों में खेल रहे, वो शहीद होने के लिए पले।
इंसानियत को बचाने के लिए बड़े हो, इंसानियत का मजहब बनाने के लिए बड़े हो, मोहब्बत पैदा करो। और जब तक कि तुम उनको असली चेहरा नहीं दिखाओगे और इसी तरह से इनकी बातों पर खाद डालते रहोगे तो कभी चेंजेस नहीं आ सकते। मैंने वही कोशिश करना शुरू की। आपने बहुत ही बड़ा प्रयास किया है, कोशिश की है, और आपकी किताब तो मेरे पास है। मैं तो, आपने कहा था कि इस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए, हम जरूर उसमें जो भी जिस तरह से भी होगा मदद करेंगे, ट्रांसलेट करके लोगों को सीखना है। क्योंकि आज की तारीख में देखिए टेक्नोलॉजी और साइंस का कितनी बढ़ोतरी हुई है कि आज आप इंडिया में हैं रात के 9-10 बजे, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ सुबह के 10:30-11 बजे, और हम साक्षात्कार कर रहे हैं सेम टाइम में। ये टेक्नोलॉजी जो आपने पहले बताई कि आज आपकी सारी हरकतें नंगी हो जाती हैं, काल समय ही नहीं लगता। तो दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब जानते हैं आप। लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलने लगी है और लोग अभी जानना चाहते हैं। जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे मैसेजेस छोड़े हैं अपने चैट में, यहाँ पे आपको बहुत आभार प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। अपनी जान के खतरे में करते हुए आपने एक सच बोलने का प्रयास किया है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड आई वुड, अब समय की पाबंदी होती है, कहते हैं कि हर हर अच्छी चीज के लिए एक समय की पाबंदी होती है, डिसिप्लिन होता है। तो आज हम यहीं पे बंद करेंगे अपनी अपनी बातचीत। ये आभार प्रदर्शित हुए कि आपने बहुत हिम्मत के साथ अपने अपने दिल की बातों को सच्चाई के साथ, एविडेंस के साथ आपने अपनी किताब में लिखी है, और उसका ट्रांसलेशन भी होगा, जरूर होगा। और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे सवाल आए हैं, कुछ सवाल है, बहुत सारे नहीं, कुछ सवाल हैं, उनको भी ले लें और उन प्रश्नों का जवाब छोटे छोटे रखेंगे तो समय पे खत्म भी हो जाए। सो कंसोल प्लीज। अमित चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नीरज शर्मा, वासिम जी, आपने मोहम्मद के बारे में डिटेल में जनता को से शुरू किया, और आपको क्या लगता है भारत में कितने % मुसलमान इसकी ये सच्चाई जानते हैं? देखिए, जानते समय समझना नहीं चाहते। एक होता है जानना और एक होता है समझना। समझना या मानना? समझना। हम अच्छा, एक चीज को, अगर हम इस बात पर आमादा हो जाएं कि 2 और 2 5 होते हैं, तो आप 2 और 2 4 कहते रह जाइएगा, हम नहीं मानते। ओके, आई सी योर पॉइंट। तो इस्लाम के मानने वाले 2 2 5 लेकर बैठे हैं, हम उनको अभी ये बात नहीं समझा सकते। हमें अब उनको इस तरह से समझाना होगा, जो मेथड हमने इख्तियार किया है कि तुम्हारा खुलासा कर देगा, वो चीजें उन्हें समझानी होगी, उनको आईना दिखाना होगा। तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पढ़े लिखे जो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो फीलिंग हम रखते हैं बहुत से मुसलमान रखते होंगे, लेकिन वो डरते हैं। एक जालिम समाज से डरते हैं, क्योंकि उसमें वो रहते हैं। उन्हीं ने गर्दन कटते हुए और काटते हुए बहुतों को देखा है। अपनी जिंदगियों से डरते हैं, इसलिए खामोश थोड़े से, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी गुमराह है। Thank you. Next question, please. Kite Flyer. Thank you very much for your very handsome contribution, Kite Flyer. Thank you. Much appreciate that. गौरव द्विवेदी पूछ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहिए, हमारी दुआ आपके साथ है। थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, गुड विशेस। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक लाल शरण जी, सर जी 1500 एडी से 1950 एडी तक इस्लामिक जिहाद ने 120 मिलियन हिंदू कत्ल किए। इन पागल पैक ऑफ वुल्व्स को सुधारा नहीं जा सकता। इलाज सिर्फ एक है, इनको लाइव डिबेट के लिए ललकारो। कीप ऑन आस्किंग देम। आपके विचार?
देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही उम्मीद हमको भी आज है कि आज के दौर में जो हालात चल रहे हैं उनको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुधरेंगे नहीं। हमको वो मेथड इख्तियार करने होंगे कि अगर के किसी को एक कोई डरावनी शक्ल है और अपने को वो पहचानता नहीं है, वो समझने की कोशिश नहीं करता, अगर हम उसको आईना दिखाने की कोशिश करें तो शायद वो समझे कि लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं, क्योंकि मेरी शक्ल इतनी डरावनी है कि हमको देखकर बच्चे भागने लगते हैं। हम जब गांव में जाते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो हमने कभी आईना नहीं देखा, तो आईना दिखाया जाए, एहसास मुसलमानों को हो कि हम क्यों इतने खराब कहे जा रहे हैं। इंसानियत के नाते कोई अगर हमारी हमदर्दी कर रहा है, उसके बदले में हम उसके प्रति किस तरह का रवैया अपना रहे हैं, हम उससे कितनी नफरत कर रहे हैं इस मजहब के नाम पर, हम किस तरह से जिहादी ख्यालात रखते हैं, किस तरह से हमारे अंदर यह फैला दिया गया है कि हमको किसी एक को मुसलमान करना चाहिए। अगर हमने किसी एक को मुसलमान कर लिया यानी कि जन्नत में अपना घर बना लिया। पहले दुनिया में घर बनाने की सोचो, फिर जन्नत और जहन्नुम देखा जाएगा। ये बात इन तक पहुंचानी होगी। तो बहरहाल लोग सामने आए, आईना दिखाते रहे इस्लामिक डरावनी शक्ल को, हो सकता है कि अपने को धीरे धीरे पहचानने लगे। I agree with Abhishek Saranji साहब कि keep on asking them is a very powerful narrative, और इस बात को हमें जागरूक तौर से जेन्युइन इंक्वायरी समझ के एंगेज करना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन में। और छोटे छोटे सवाल जो होते हैं वो पूछते रहना पड़ेगा, एक बार पूछ के नहीं, हजारों बार पूछना पड़ेगा। और आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है और सोशल मीडिया की ताकत है, तो अगर हमने सवाल न किए तो सवाल का प्रश्न आएगा ही नहीं। 100 बार पूछेंगे तो 10वीं बार तो जवाब देंगे, 101 मर्तबे तो जवाब देंगे कभी ना कभी, तो देना तो पड़ेगा। तो ये सवाल पूछते रहना पड़ेगा। अभिषेक जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन प्लीज। चित्रंजन त्यागी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सपोर्ट, मच अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कुमार, मेरा आपसे इस जयपुर डायलॉग के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप एक अभियान चलाएं कि वासिम रिजवी और यति नरसिंहानंद गिरी जी को सिक्योरिटी मिले। आई टोटली अग्री विथ यू कुमार कि इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इन्होंने दोनों ही इंसानों ने बहुत बड़ा हिम्मत दिखाया है और इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं वो आनंद फिल्म का एक डायलॉग है जो कि रेलेवेंस रखता है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना। बड़ा अच्छा सा उर्दू का भी एक्सप्रेशन है इसमें। डरना क्यों, जब आएगा तो आएगा, राइट? जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा कैसे आया, इट डजंट मैटर। बट यस, दे डू डिजर्व सिक्योरिटी। एट इंसानी तौर पे गुंडागिरी के नाम पे कोई डरा नहीं सकता किसी को। और ये एग्जाम्पल है, दोनों ही इंसान एग्जाम्पल है इस बात के कि ये डरे नहीं, ये उठे हैं, बोले हैं, और बड़े डंके की चोट पे बोला है इन्होंने कि अगर इस्लाम को सुधार करना है तो अंदर ही से होगा और अपने आप से होगा। अगर अपने आप नहीं करोगे तो पिटाई होगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुनीश सल्होत्रा, थैंक यू वेरी मच मुनीश, मच अप्रिशिएट दैट। अनुज त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। वननेस, वासिम जी, बहुत इस्लामिक मुल्कों में खून बहा है, कहीं पे बदलाव आया नहीं। कहीं पे बदलाव आया है, समझ कहीं पे आई है, समझ कहीं पे आई है? नहीं, सिर्फ खून बहा है और अभी खून बहाने का ही दौर चल रहा है। देखिए, 1400 साल से लेकर आज तक इस्लाम के मानने वालों ने सिर्फ खून बहाया है। अब समझ आ रही है सामने वाले की। तो जब
इनका जिस तरह से इन्हीं ने खून बहाया है इस्लामिक मुल्कों में, अपनों का खून बहाया है, इस्लाम के मानने वालों का भी खून बहाया है, तो वो खून की नदियां जो बहते हुए ये लोग देख रहे हैं, तो अब धीरे धीरे दुनिया देख रही है। आज के दौर में कुछ साल पहले हमने अभी जैसे आपसे बात कही कि किसी ने ये बात नहीं देखी थी कि अल्लाह अकबर कहकर जब आईएसआईएस वालों ने कुछ क्रिश्चियंस के गर्दन काटे हैं अल्लाह अकबर कहकर, उसको लाइव किया है, तो कभी नहीं देखा था। लेकिन उन्हीं ने अपनी क्रूरता को ये दिखाने की कोशिश की है, आम मुसलमानों को डराने की कोशिश की है कि अगर तुम मोहम्मद के खिलाफ या कुरान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज उठाओगे तो देखो हम इतने जालिम थे। तो आज की तारीख में वसीम रिजवी सिर्फ क्यों, वसीम रिजवी वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड क्यों? हमारी जैसी ज़हनियत बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन वो गर्दन जो काटना है वो उनको याद आता है कहीं ऐसे ही हमारी गर्दन ना काट दी जाए। लखनऊ में अभी कमलेश तिवारी की हत्या हुई, बहुत सालों पहले उसने मोहम्मद के सिलसिले में कोई बात कही थी, लेकिन बहुत सालों के बाद उससे बदला लिया गया और उसकी गर्दन काट दी गई। और जो लोग गर्दन काटने आए थे उन्हीं जब पकड़े गए तो उन्हीं ने कहा कि वो नेक्स्ट वसीम रिजवी की गर्दन काटना चाहते थे। तो सवाल इस बात का नहीं है कि मैं इस बात से डर जाऊं, मुझको तो दाऊद इब्राहिम तक के फोन आए, वहां के शूटर आए जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पकड़े, 5 शूटर थे जो हमको मारने आए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक जिंदगी है कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आ जाएगी तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितनी सिक्योरिटी हो। तो मैं इस बात पर बिलीव करता हूं, इसलिए वक्ती तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई सुधार नहीं आया और ज्यादा जुल्म बढ़े, लेकिन लोगों में अब बोलने की ताकत पैदा होगी। जिस तरह से हमने बोलना शुरू किया है, जो लोग समझ रहे हैं और खामोश हैं, उनको इंसानियत के लिए बोलना पड़ेगा, इंसानियत के लिए बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अनुज त्रिवेदी आपको सैल्यूट कर रहे हैं वासिम साहब जयपुर से। थैंक यू, नमस्ते। नेक्स्ट। गायकवाड़ मराठा, इस्लाम कब तक खत्म होगा? अगर हुआ तो इसका दुनिया पर क्या परिणाम होगा? संक्षिप्त में। इस्लाम जब बहुत ज्यादा अति कर लेगा तब खत्म हो जाएगा, और इसका परिणाम यह होगा दुनिया पर कि दुनिया एक फूल की तरह से अच्छी लगने लगेगी। आज जिस खतरे के माहौल में हम जी रहे हैं, इस्लाम का अगर खात्मा हो गया तो एक बहुत बड़ा खतरा हम ये समझते हैं दुनिया पर से टल जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि इस्लाम खत्म हो, हम चाहते हैं इस्लाम सुधरे। मैं खात्मा नहीं चाहता। जो जानवर इंसानी रूप में जानवर बने हुए हम उनको वापस इंसानियत की तरफ लाना चाहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चंदन पल्ला, नमस्ते सर, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू चंदन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अरविंद चौधरी, थैंक यू सर। अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। मसीह मुस्लिम, द एसेंस ऑफ मसीह मुस्लिम पूछ रहे हैं कि एसेंस ऑफ नॉलेज इज इन हैविंग टू अप्लाई इट, एंड एट टाइम्स अप्लाइंग इट इज टफ। कीप अप द गुड वर्क। उनका ये विचार है कि ज्ञान का सबसे बड़ा सार यही है कि हमें उसको सीखने के बाद उसको अप्लाई करना है। ज्ञान बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ और कभी कभी उसको अप्लाई करने में तकलीफ होती है, कष्ट होता है। वो हमें आपसे कह रहे हैं कि कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, कमल पोखरी अलवाल, थैंक यू सर। थैंक यू कमल जी, थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। Anil Tripathi, this beautiful continent was divided in the name of Islam.
it gives automatically all rights to India to be Sanatani country. इनके विचार हैं, अच्छे विचार हैं, इनके धर्म के नाम पे टूटा था और इसलिए सनातनी है और रहेगा. Thank you. Next. Ratan Singh ji, thank you very much for your contribution and support. Next. Abhinav Jain, how do we get our governments to understand the threat? वो पूछ रहे हैं कि सरकार कैसे समझे इस या ना समझे वो अनाड़ी है या वो समझ के भी ना समझ ही कर रहे हैं. देखिए, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है. सरकार एक क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है, तमाम दूसरे मुल्कों के हिसाब से उनको अपने संबंध भी देखने होते हैं, तो सरकार न समझे तो वाली बात नहीं है. अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जो पिछली सरकारें रही, उन्हें मुसलमानों के वोट लेने के लिए हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया. आज हम खुले तौर पर इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो जो सियासी पार्टी मुसलमानों की सियासत कर रही, ये कोई पॉलिटिकल आपका वो नहीं है, लेकिन मेरे अपने ये विचार है कि कभी भी उस सियासी पार्टी का सनातनियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो कि किसी भी पार्टी मुसलमानों के वोटों का सपोर्ट ले रही हो. क्योंकि मुसलमानों में हमेशा से ये आदत है कि जिस पार्टी का वो सपोर्ट करते हैं, अगर उसकी हुकूमत बन गई तो अपने नाम पर अपने वोट की कीमत वसूल करते हैं. और यही होता चला आया हिंदुस्तान कि इसीलिए मुस्लिम वोटों की राजनीति जो सियासी पार्टियां करती है, मुसलमान इलेक्शन अगर आप देखें तो मैंने इलेक्शन को हिंदुस्तान में जो देखा है बहुत करीब से, तो ज्यादातर हिंदू वर्सेस मुसलमान देखा है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू देखा. हिंदुओं का हम ये नहीं, सनातनियों का हम ये नहीं कहते कि वो अपनी सोच के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो हिंदुओं के अगेंस्ट वोट डालता है. ये तो फैक्ट है, हिंदुओं के अगेंस्ट वोट डालता है, वो किसी को भी डाले. ये उनके अंदर एक गैर मुसलमानों से बदला लेने का जज्बा है. वो बहरहाल एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ना मैं जाना चाहता हूं और मुझसे उससे कोई मतलब नहीं. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अजय मेहता, प्लीज टेल अस द नेम ऑफ रिजवी जी's बुक. आप खुद ही बता दें. मोहम्मद, पूरा नाम बता. मोहम्मद. और वो अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है. It was a self-print book and it can be visible, it can be acquired. Thank you. अगर चाहें तो आप बताएं, हम आपको बताएंगे, लिंक देंगे उसके बारे में. ठीक है साहब? जी बिल्कुल. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. दिलशाद खान, सर मोहम्मद तो नार्सिसिस्टिक था. आपका अली के बारे में क्या ख्याल है? दोनों ही पागल थे. Leaving Islam is real peace. Leaving Islam is real peace. Anyway, thanks रिजवी साहब. तो उन्होंने सवाल पूछा है, उसका जवाब भी दिया है और आपको धन्यवाद भी कहा है. देखिए, मैं इनकी एक बात से सहमत नहीं हूं. मोहम्मद ने जब इस्लाम की बुनियाद डाली तो उससे कंफ्यूज होकर, जो चाहे वो अली हो चाहे उनकी लड़की हो, इस्लाम के तो सभी बागडोर संभालते थे, लेकिन मेन आदमी अगर हम देखें, अगर कोई पागल व्यक्ति था जो इस्लाम का क्रिएटर था और इस्लाम के लिए रणनीतियां तैयार की गई थी, वो मोहम्मद थे. और मोहम्मद के साथ में जो उनके दोस्त थे, जो कि इस तरह के शार्प माइंडेड लोग थे, जिन्होंने एक जाल को बुना और जाल बुनकर पूरी दुनिया के लिए एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया. अगर इस माहौल में हम जीते रहे और इसी चीज को मानते रहे तो क्या आप समझते हैं कि कभी दुनिया से आतंकवाद खत्म होगा? एक आदमी अपने जिस्म पर बम बांधकर 100-200 लोगों को मारने की कोशिश करता है और मार भी देता है,
खुद भी मर जाता है, तो ऐसा जज्बा किस में होगा? आप बताइए। ऐसा पागल कौन हो सकता है कि जो अपने को जान दे दे? जो ट्विंस टावर में आप क्या जाके जहाज को लेके भिड़ गए, उनकी तो भी मौत थी ना, वो तो नहीं समझ रहे थे कि हम बचेंगे, लेकिन उनके जहनों में बिठाया गया है काफिरों से जिहाद करना है, उनको मारना है और उनके लिए खुद आतंक बनना है। अगर इसके लिए तुम्हें कुर्बानी दी गई तो तुमको जन्नत मिलेगी, जन्नत का घर मिलेगा, असली जिंदगी तुम्हारी जन्नत में है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जहन उनके अंदर बिठाल दिया गया है कि मुसलमान इस तरह की सोच के व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जान अगर देकर वो 100 को भी मारना चाहे तो वो अपनी जान देने को कोई भी वो महसूस नहीं करते। तो इस तरह खतरनाक इस्लाम है जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मोहम्मद है। मोहम्मद के अलावा एक साजिश जो बनी गई, उसके लिए मैं समझता हूं कि एक पागल व्यक्ति ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और उसके जैसे मानने वाले आज भी आंखों में पट्टी बांधे हुए। बड़े अफसोस की बात है कि तुम दुनिया उस टहनी को काट रहे हो जिस पर तुम खुद बैठे। Very well said. Thank you very much. Next question, please. Masih hai Muslim. Sufficient am Allah against those who scoff 15. Why do you scholars of Islam ignore these instructions of God? I can't figure out वो क्या कह रहे हैं. Sufficient am I against those who scoff. 1595 के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि why do the scholars, इस्लाम के स्कॉलर्स इस चीज को, इस भगवान के, अल्लाह के इस इंस्ट्रक्शन को भूल जाते हैं. प्रश्न अल्लाह का देखिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप 1595 की बात कर रहे हैं? 1595 की बात कर रहे हैं. हाँ, अल्लाह का देखिए कुरान के अंदर 2 तरह की आयतें मिलती हैं, एक कुछ अच्छी, ज्यादातर खराब। तो जो कुछ अच्छी है वो किस स्टेज में दी गई मैं पहले आपको बता चुका कि जब मोहम्मद फंसे और उनको अपनी जान का खतरा हुआ तो उस वक्त वो आयत आई कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन तुम्हारे लिए। और जब ताकत में आ गए तो फिर काफिर और मुशरिक की बात आ गई कि जो अल्लाह को ना माने और अल्लाह के रसूल का रसूल ना माने और अल्लाह की आयतों से इनकार करे वो काफिर, और काफिरों को मार देना चाहिए, उनसे जिहाद करना चाहिए। तो इस तरह की आयत आ गई। तो आप कुरान की किसी भी आयत को अगर आप मानते हैं तो आप साजिश का एक दरवाजा खटखटा रहे हैं और साजिश के दरवाजे के अंदर अपनी कदम लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। यही तो एक इस्लाम का फंडा है। इसको ना मानो तो इसको मान के इस्लाम को मान लो, बाद में तो तुम जाल में फंस ही जाओगे। तो कुरान एक फेक किताब है, अल्लाह की किताब नहीं है। तो कुरान की किसी भी आयत के ऊपर हम अगर बात लेकर चलेंगे तो आज एक अच्छी चीज को मान के चलेंगे और बाद में सारी बुरी चीजें हमारे पर लाद दी जाएंगी और उससे हमको बांध दिया जाएगा। तो इसलिए हम कुरान की किसी आयत को सही नहीं मानते। थैंक यू वेरी मच सर. अब एक ही रिक्वेस्ट है आपसे रिजवी जी की, अब प्रश्न जो आ रहे हैं वो रफ्तार बढ़ रही है उसकी, तो अपने प्रश्न के उत्तर को छोटा रखें. दैट्स इट, अदरवाइज हम चलते ही जाएंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. राजेंद्र प्रजापति, थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, थैंक यू. नेक्स्ट समित माथुर, रिजवी साहब को नमन, हम सब आपके साथ हैं. थैंक यू वेरी मच समित, थैंक यू. नेक्स्ट तरुण तिवारी, धर्मेश तिवारी फ्रॉम कानपुर, प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. नेक्स्ट Tarun Mehta, my salutation to Wasim ji and Jaipur Dialogues. The message to Islam is to reform in the interest of all. तरुण जी कह रहे हैं कि वासिम जी आपको और जयपुर डायलॉग को बहुत नमन कर रहे हैं और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम को अगर रिफॉर्म करना है सारे जहान के जहां के लिए, नॉट किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, सारी दुनिया के लिए इस्लाम को बदलना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच तरुण जी. नेक्स्ट गायकवाड़ मराठा, अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा
तो इससे मुस्लिम को क्या तकलीफ होती है? 1947 के हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये आपके विचार हैं, हम इससे सहमत हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कम से कम उसकी जो है महानता तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर हम सेक्युलरिज्म पर थौका लेके बैठे हैं तो ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र हैं और सनातनी राष्ट्र हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, केडी, salute to your daring efforts. May you succeed in your mission. Best wishes. Where can we buy your book? केडी पूछ रहे हैं कि आपके डेयरिंग को बहुत, थैंक यू। और आपकी और किताब जो है कहाँ मिलेगी? आप बता सकते हैं उनको। हिंदुस्तान में तो मैं बाई पोस्ट भेज रहा हूँ। हाँ, देखिए, बहुत डर है लोगों में। छापने वाला छाप नहीं रहा है, पैक करने वाला पैक नहीं कर रहा है। बड़ा खौफ है मुसलमानों का। that's बड़ी right. मुश्किल से मुझे दोहरी कीमत देकर किताब को छपवाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई छाप नहीं रहा है, कोई बाइंडिंग नहीं कर रहा। लोग ले जाने को तैयार नहीं है, स्टाफ छोड़ के भाग गया है। क्या है ये? खौफ है। ऐसे जैसे कुछ हो गया कि मैंने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान के खिलाफ जैसे हमने कुछ कर दिया। ये तो बहुत ही हिंदुस्तान में अवेलेबल है, किताबी शक्ल में भी। हमें तो हिंदुस्तान में रोज ज्यादा किताबें पोस्ट कर रहे हैं, और बाकी ई बुक भी हमने लोगों तक जल्दी पहुंच जाए तो इसलिए उसको भी मैंने वायरल कर दिया है, और वो आप इनको लिंक बता बता देंगे। मेरे पास लिंक है, मैंने वैसे ही ई बुक से ही लिंक ली है, तो आई कैन ऑलवेज शेयर विथ एनीबॉडी यू वांट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Mithilesh Kumar. Vibhuti ji, please help propagate the views of Mr. Wasim Raja all over USA. Totally agree with you. It will be done. That's why we are doing this show today. Mithilesh ji, thank you for your contribution and your support. And I also want to urge, I have always been saying this, कि आज की तारीख में हम इस जमाने में रह रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से कि कोई भी चीज हर जगह पहुंच सकती है। मिथिलेश जी, आप अपने सारे चाहने वालों के साथ, मेरा फ्रेज है फ्रेंड्स, एनिमीज एंड लवर्स, आप अपने सारे फ्रेंड्स, एनिमीज और लवर्स को शेयर करें इस बात को। It will be nice to know. Share this video with everybody that you want to do that. Let's all, not one alone, let everybody do it. Thank you very much, Mithilesh ji. Next question, please. Gagan Preet. Thank you, Gagan. Next, please. Munish Salhotra. Very brave salute to you both from Punjab. Thank you, Munish. Thank you very much. Thank you. Next. Kiran Patel. Salute to your efforts. The best options you have is audiobook and open discussion. Your efforts will go for far long in Indian history. Thank you. Thank you, Kiran Patel. Next. Thank you, viewers. Please like the video, subscribe the channel, and support us. And we deeply appreciate your viewing the show today, watching the show. Share. Spread the message. Thank you. वासिम जी का कनेक्शन शायद टूट गया है, तो उनकी तरफ से भी उनको भी एक दोबारा धन्यवाद कहूंगा कि बहुत बहुत ही जोर लगा के वो पहुंचे हैं, और हम सब इन सब चीजों को हमें मदद करनी चाहिए। आई एम डूइंग व्हाट आई कैन. All of us must do what we must. Thank you. Have a wonderful evening and see you again.